नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। सुबह के 7:30 बज चुके। प्रतिदिन के अनुसार आज आपके सामने, अपने मित्रों के सामने उपस्थित हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। बिहार पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही कल 24 तारीख से 31 दिसंबर तक पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण संपन्न हो जाएगा। ऐसा कह लीजिए कि कल से ही जिनका शपथ ग्रहण हो जाएगा उनका कार्यभार शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान में रख करके हम पंचायत से गांवों का विकास कैसे किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से जो विकास की योजना गांवों के लिए आती है, उसके गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को कैसे हम लाभान्वित करें, इसके लिए तीसरी सरकार की स्थापना की गई है। तीसरी सरकार में सबसे अहम भूमिका है वार्ड सभा का, जो बिहार में बहुत ही कम देखा गया है कि वार्ड सभा के प्रति आम लोगों में जागरूकता है। लेकिन इस बार खास करके जो वार्ड सदस्य चुनाव जीत करके आए हैं, उन सब से आग्रह है, निवेदन है कि आप निश्चित रूप से, आपके ऊपर जो एक बड़ी भार है वार्ड सभा का आयोजन करना। चूंकि मैं प्रतिदिन इस बात को याद कराता हूं अपने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को कि पूरे बिहार का जो आंकड़ा है 20 से 25% जीत करके आए हैं। करीब 70 से 75% नए वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर के आप सभी आए हैं। एक जवाबदेही के तहत सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आपके कर्तव्यों का बोध कराने का मैं प्रयास करता हूं। चूंकि वार्ड सदस्य एक बहुत ही मजबूत कड़ी है समाज का। पुनः फिर कह रहा हूं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजना, जैसे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो वार्ड सभा का सपना देख करके बनाए थे, और तुरंत 7 निश्चय पार्ट 1 का शुरुआत उन्होंने किया था। आज 7 निश्चय पार्ट 2 भी चल रहा है। ये सभी योजना 7 निश्चय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही गांव के अंदर उसको पहुंचाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कानून में। इसलिए मैं वार्ड सभा पर ज़्यादा जोर भी देता हूं कि बगैर वार्ड सभा में गांव के लोगों को बैठे हुए जो विकास का दर होना चाहिए बढ़ने का, उसमें कमी रह जाएगी। और यही कारण है कि बिहार और केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विकास का दर ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन जब वार्ड सभा शुरू हो जाएगा, ग्राम सभा को महत्व के लोग समझने लगेंगे, तो निश्चित रूप से विकास से बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए, वार्ड सभा धारा 170 क उपधारा 4 के आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले 1 मिनट में याद कराते हुए कि हमने वार्ड सभा में विकास योजनाओं को कैसे लेना है। सड़क पुल पुलिया का निर्माण वार्ड सभा में डिसीजन करने की चर्चा भी हम लोगों ने किया था। व्यक्तिगत लाभ की योजना भी हम लोगों ने कैसे चयन करना है, उसकी भी चर्चा हम पिछला कर चुके हैं। गलत लाभ कोई ले रहा है, उसको भी कैसे रद्द कर देना, ये भी आपकी जवाबदेही पर है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इसकी भी हमने चिंता किया था। सार्वजनिक शौचालय, नल जल, स्वच्छता, मुखिया जी के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाना हो, सार्वजनिक शौचालय बनाना हो,
उसके स्थल का चयन भी वार्ड सभा से ही करने का प्रावधान किया गया है। पंचायत के द्वारा कोई टैक्स लगाया गया, उसका भी भुगतान की चर्चा हमने किया था। स्वच्छता, पर्यावरण, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करेंगे वह भी वार्ड सभा को करना था। हमने बताया कि कैसे वार्ड सभा के अंदर चर्चा होगी। तो आज जो विषय है, वार्ड सभा के क्षेत्र में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम का प्रोत्साहित करना। आज का जो विषय है, वयस्क शिक्षा को महत्व देना है वार्ड सभा में। तो जो भी लोग व्यूअर्स हमको आज सुन रहे हैं, सभी व्यूअर्स निश्चित रूप से अपने अपने इलाका में पंचायत प्रतिनिधियों से या वार्ड के नवनिर्वाचित जो सदस्य सुन रहे होंगे या लिंक के माध्यम से सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उन लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध मैं करा रहा हूं कि कानून में जो कह रहा है कि वार्ड सभा में बैठकर वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी शिक्षा विभाग को ठीक करते करते वयस्क शिक्षा को भी हमको ठीक करना होगा। पुनः एक बार शिक्षा के संबंध में आपको याद करा देते हैं। जो आंगनबाड़ी गांवों के अंदर चलती है, उस सेंटर का भी अध्यक्ष संबंधित वार्ड के सदस्य होते हैं। फिर आंगनबाड़ी से जब प्राथमिक शिक्षा में बच्चे जाते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के अंदर नामांकित होते हैं, उस विद्यालय जिस वार्ड सदस्यों के क्षेत्र में, यानी जिन ग्राम पंचायत सदस्य के क्षेत्र में वह विद्यालय है, उस विद्यालय के अध्यक्ष संबंधित वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे। हर महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित होती है। उसमें भी वार्ड सदस्य अपने कमेटी के साथ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करते हैं, आंगनबाड़ी को ठीक करते हैं। इसलिए कह रहा है कि वार्ड सभा में तो अब गांव के सभी मतदाता बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि 500 मतदाता है तो 100 ही आएंगे, लेकिन बैठे सब हैं, सबका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। अब उस बैठक में ये चर्चा हमने पिछली मीटिंग में किया था कि किसका किसका बच्चा विद्यालय से बाहर है, उस बच्चों को विद्यालय में नामांकन लिखाने की रणनीति बनाने की बात मैंने किया था। तो आज जो विषय है ये कह रहा है वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी उस व्यवस्था के साथ साथ वयस्क शिक्षा को भी हम लोगों को ठीक करना है। अब वार्ड सभा बैठा हुआ है, अब वार्ड के सदस्य इस विषय को या सचिव इस विषय को लाते हैं, तो वहां एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक एक महिला और पुरुष उस गांव के जो मतदाता है 500 होंगे, 600 होंगे, 700 होंगे, 800 होंगे, यही है करीब करीब सभी वार्डों के जो मतदाता है। तो वयस्क माने जो मतदाता हो चुके हैं उसी को हम वयस्क मानते हैं। है भी 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में जो महिला और पुरुष अशिक्षित है उसको शिक्षित करने के लिए रणनीति क्या होगा आपका। तो एक तो हो गया कि आप उसमें चर्चा कीजिए, चर्चा के बाद में हो सकता है कि सर्वे करना पड़े, तो आप एक सर्वे के लिए आप कॉलम बना लीजिए। उसी वार्ड सभा में से आप अपने या 2-4 लड़का को चयन कर लीजिए। श्रमदान करने वाले बहुत से पुरुष गांव में मिल जाते हैं, बहुत लोग गांव में श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। तो कोई 4 लड़का अगर श्रमदान कर दिया एक दिन, तो दिन भर का काम है, सर्वे हो जाएगा। 15 से 35 के बीच में कितने महिला और कितना पुरुष जो है अनपढ़ है, उनकी एक सूची बना करके महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। गांव घर में लोक लाज है, अलग अलग कर लीजिए। तो गांव में बहुत सी बेटियां जो है ग्रेजुएशन पास करके ग्रेजुएशन में है, पीजी कर रही है, इंटर कर रही है, इंटर है, तो ये उस लड़कियों को कहिए कि आप श्रमदान कीजिए 1 महीना 2 महीना, आप प्लानिंग कीजिए ना। अब सब कुछ सरकार के भरोसे अगर अपने वार्ड को ठीक करना है तब तो भगवान मालिक है। आप हम अपने अभिभावकों को कैसे शिक्षित कर लें, एक से गांव में श्रमदान करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि एक वार्ड के अंदर वैसा 50 व्यक्ति निकल गया, तो 50 लोगों को पहले तो हस्ताक्षर करें, उसके बाद पढ़ना लिखना सीख ले, 8वां क्लास तक का किताबों का अध्ययन करा दे, उसको आदत बना दे।
तो ये सालों भर चलेगा वो विद्यालय? 10-10 का ग्रुप बना देंगे। अगर मान लीजिए कि 50 महिला है जो अशिक्षित है, 50 महिलाओं को हर गांव में जीविका चल रहा है, जीविका दीदियों से उसको जोड़ेंगे, तो उसमें हमारी गांव की जो बेटियां हैं पढ़ी लिखी उसको जोड़ देंगे। तो 10-10 महिलाओं का ग्रुप हम 5 को बना देंगे। अब 5 बेटी को लगा देंगे, 5 पतोह होगी गांव में जो पढ़ी लिखी होगी और किसी न किसी से शादी करके उस गांव में आई होगी। उन लोगों के साथ जोड़ करके उस महिलाओं को हम पढ़ा सकते हैं। तो ये कौन प्लानिंग करेगा? ये तो किताब में बिहार की सरकार ने कानून बना करके, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2011 में यह कानून बना करके दे दिए। अब वार्ड सदस्य इस काम को नहीं करेंगे, तो जब वार्ड सदस्य इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चुनाव आप जीते हैं, अगर इसको कहा जाता है तो कल एक जगह से सूचना आई कि कुछ लोगों को खराब लगता है, तो भैया खराब तो उसी को न लगेगा जो वार्ड सदस्य चाहते हैं कि काम कुकुल हम नहीं करेंगे। इसमें वार्ड सदस्य का विरोध का कहाँ सवाल है? हम तो वार्ड सदस्य को नेता बनाना चाहते हैं, वो जाने किस नेतृत्व करें। और वार्ड सदस्य को भी चाहिए कि गांव के लोगों को एहसास कराना, हम ही को करना है, मेरे ही नेतृत्व में यह विकास होना है। कहाँ कहीं कह रहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया इस काम को करेंगे? मुखिया का दायित्व क्या है? यह सब काम करवाना। यदि जिस पंचायत के वार्ड सदस्य वार्ड सभा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वहां का मुखिया भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वहां के मुखिया को इसमें रुचि नहीं है। तो भैया आप चुनाव जीत करके आए हैं तो किस काम में रुचि है, जरा हमको बता दीजिए। आखिर कुछ तो कारण होगा कि प्रधानमंत्री आवास में ज्यादा रुचि है, कुछ तो कारण होगा कि मनरेगा में काम में आपको बहुत रुचि दिख रहा है, आपको कुछ तो काम है कि ब्लॉक में सिर्फ देख रहे हैं कि ईटा का सोलिंग कहाँ होगा, पीसीसी कहाँ होगा, उसकी तो चर्चा हमने कर दिया। 29 विभाग का मालिक है ना ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत। किसी वार्ड में बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, अब उस वार्ड में प्रौढ़ शिक्षा कानून बनाकर दे दिया जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अगर उस वार्ड में संपूर्ण लोग पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इसके लिए नीतीश कुमार दोषी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए तो जरा हम भी समझ लें कि नीतीश कुमार दोषी है, तो हम आपके घर आकर के बहस करेंगे। पावर दे दिया गया है ग्राम पंचायत सदस्य को। कौन पावर दिया है? बिहार सरकार। तो कल आकर दूसरा मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो वो आके ठीक कर देंगे। प्रधानमंत्री आके आपके गांव में बैठ करके प्रौढ़ शिक्षा ठीक कर देंगे। प्रौढ़ शिक्षा के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके लिए पैसा आ रहा है, आपको थोड़ा सहयोग करना है। इसलिए सभी व्यूअर्स कल भी सुनिएगा हमारी बात, हम जो बोलते हैं एकदम किताबों से बोलते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए वार्ड सभा जब करिएगा, हो सकता है कि आपको ज्ञान नहीं हो, वार्ड सदस्य हो अशिक्षित हो, लेकिन आपकी वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति जो 15 जनवरी तक बनाना है, अब फर्जी रजिस्टर घुमा करके सुन रहे हैं, गांव गांव में फर्जी रजिस्टर घूम रहा है, और फर्जी रजिस्टर पर वार्ड सभा का दस्तखत करा करके वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन हो जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी हैं। हमको भी समझा दीजिए कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत भ्रष्ट हो गए हैं कि गांव में फर्जी हस्ताक्षर करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बन रहा है। फर्जी हस्ताक्षर का मतलब ये हुआ कि 50 आदमी के हस्ताक्षर हो जाएगा तो घर में बैठ कर रजिस्टर लिख लिया जाएगा, आज कल होकर के जांच होगा तो वह 50 आदमी से स्वीकार करा लिया जाएगा कि हाँ वार्ड सभा हुआ था, हम गए थे। तो हर आदमी का गांव में पटी पटीदार दुनिया जहान सब है। तो इसके लिए कौन दोषी है? कलेक्टर साहब दोषी है, विधायक जी दोषी है, सांसद जी दोषी हैं। लाठी लेके लोग पहरा करेगा गांव में। अब जिस वार्ड सदस्य को अंतरात्मा की आवाज नहीं बोल रही है, जिस ग्राम पंचायत की मुखिया की अंतरात्मा मर गई हो, तो वहां तो वार्ड सभा नहीं होगा, और वार्ड सभा नहीं होगा तो विकास हो जाएगा, भ्रष्टाचार तो रहेगा।
भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, हम सब लोगों को जगना पड़ेगा ना। सुभाष कुशवाहा को रोज सुबह 7:30 भाषण दे देने से हो जाएगा? हम तो कानून का बोध कराएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, एक आदमी सुन रहे हैं, हजारों हजार मेरा व्यूअर्स हो गए, लोग सुन रहे हैं, कोई प्रशंसा भी कर रहा है, कोई कुछ गलत भी सोच रहा है। जैसे थोड़ा सा कल एक वार्ड सदस्य की बात आई, एक आदमी कहा कि बड़ी नाराजगी है, हम लोग तो चुनाव जीत के आए थे, ये सब थोड़े करना है हमको। बहुत दुख लगा हमको कि फर्जी हस्ताक्षर हो रहा है, और फर्जी हस्ताक्षर कराने के लिए क्या हम बोले, मुखिया लोग कह रहा है फर्जी हस्ताक्षर कराओ ना भाई, काय फिर हम पड़ा, यानी रजिस्टर गांव में घुमा के दस्तखत करा लो, अब प्रस्ताव लिख लो। ऐसा नहीं चलेगा व्यवस्था। गांव को लोगों को बैठाइए, ग्राम, इसलिए मैं वार्ड सभा को एक एक करके बता रहा हूं, मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूं। 10 दिन हो गया हमको बताते हुए, पता नहीं कै दिन हो, अभी 4-5 रोज चलेगा कि कै दिन चलेगा। एक एक एक्ट को बता रहा, प्रौढ़ शिक्षा ठीक नहीं हो, गांव में एक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो, एक एक बच्चा विद्यालय नहीं जाता हो, एक एक आंगनबाड़ी के केंद्र में बच्चे नहीं। अब आंगनबाड़ी के केंद्र में कितना पैसा आता है? 40 से जो 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं उसके लिए सरकार पोषा दे रही है, 3 साल से 6 वर्ष के बच्चे को 40 को पोषाहार मिल रहा है, 16 को गर्भवती महिला को पोषाहार मिल रहा है। एक केंद्र पर 98 लोगों को लाभ सरकार दे रही है, और उसका अध्यक्ष वार्ड के सदस्य है। आंगनबाड़ी बंद हुआ, कहिए कि नीतीश कुमार दोषी है, नरेंद्र मोदी जी दोषी है, विधायक जी दोषी है, कलेक्टर साहब दोषी है, सरकार भ्रष्ट हो गया है, सरकार चोर हो गया है। कौन चोर है जरा हमको बता दीजिए। जिस विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड के सदस्य है, गांव में प्राथमिक विद्यालय है और मध्य विद्यालय है, और वहां पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो इसमें हो रहा है कि सरकार खत्म हो गया, पढ़ाई बिहार सरकार ने चौपट कर दिया, तो दूसरा के सरकार आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो पंचायत सरकार को भंग करने के लिए आम जनता प्रस्ताव ले चुनाव कायम हो रहा। हम साफ कह रहे हैं कि पंचायत सरकार ही गांवों का विकास कर सकती है। इस भ्रम में हम लोग नहीं रहे, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। एकमात्र उपाय है वार्ड सभा, ग्राम सभा को समझना पड़ेगा और आम लोगों को जागरूक होकर के इसमें जाना पड़ेगा, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगा। और आज जो मैं कह रहा हूं, प्रौढ़ शिक्षा को ठीक जो ग्राम पंचायत के सदस्य कर देगा, निश्चित रूप से उसके गांव के लोगों को उसको माला से स्वागत करना चाहिए, बधाई देना चाहिए। यदि पैसा 2 रुपया आएगा जाएगा, जीवन है चलेगा ही। पैसा 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 के पीछे नहीं भागना है। साधारण बात है कि कोई जनप्रतिनिधि हो जाता है, वार्ड का सदस्य जीता होगा तो मार माला पहन के गदगद हो गया होगा, पूरा गांव में घूमा होगा, वादा किया, 12 बजे रात को जगा जगा के कहा कि हम सबसे बढ़िया काम करेंगे। तो किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, गांव के विद्वानों के साथ बैठना पड़ेगा। और जो भी व्यूअर्स है वो ग्राम पंचायत सदस्यों को समझाइए, आपका ही अधिकार ग्राम पंचायत का अधिकार है। वार्ड के सदस्य जो चाहेंगे वही ना ग्राम पंचायत में होता है। अभी तो मुखिया का जो अधिकार है वही अधिकार वार्ड सभा का है। ग्राम पंचायत सदस्य ही ना कोई प्रस्ताव लाएंगे तो वही ना मुखिया जी का अधिकार हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों लोग उकसा रहा है कि फर्जी हस्ताक्षर कराओ, फर्जी हस्ताक्षर करा के लिए और रजिस्टर लिख लो। तो फर्जी हस्ताक्षर करके आप गांव में, अब जिस गांव में वार्ड सभा नहीं हो तो समझ लीजिएगा कि वहां फर्जी हस्ताक्षर करके वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन हो गया। एक तरफ बिहार में सचिव जो है आंदोलन पर उतरा हुआ है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। एक तरफ सरकार ने कह रहा है कि 15 जनवरी से पहले वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन कर देना है। तो गठन का मतलब सचिव नया चुना जाएगा, तो नया चुना जाएगा तो फर्जी रजिस्टर घूम रहा है गांव में।
जो वार्ड के सदस्य अगर फर्जी रजिस्टर पर दस्तखत करा के वार्ड की क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का गठन करेंगे, उनसे क्या उम्मीद करिएगा? वो तो आजे जीता आजे बेईमानी शुरू कर दिया। अभी जीतला 2 दिन नहीं हुआ तो अब शुरू हो गया। इसलिए जो वार्ड सभा करके अगर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करते हैं, मैं उनके माता और पिता और उनके मतदाता को मैं बधाई दे रहा हूं यहीं से। निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास हो गया है, वो चाहता है कि गांवों का विकास हो। कितना अन्याय की बात है कि फर्जी हस्ताक्षर करके आप गांव की कमेटी बना दीजिएगा, और कानून कह रहा है कि उसी में आपको विद्यालय है, उसी में पढ़ाई है। अभी आगे स्वास्थ्य का चिंता कल करेंगे हम, मार्वेलस विषय है। उसी वार्ड में प्राथमिकता तय करना है कि कौन सड़क बनेगा, कौन पुलिया बनेगा। व्यक्तिगत लाभ, किसी को पेंशन मिल रहा है, कोई बेरोजगार है, किसी को आवास बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं है, सबका वार्ड सभा में निर्णय करना है। आपका स्वच्छता है, हर घर में शौचालय है, नल का जल है, आपका प्रदूषण कैसे ठीक होगा, इस तमाम चीजों वार्ड सभा में करना है। भाई कई दिनों से रट लगा रहा हूं, बता रहा हूं, आगे भी अभी चर्चा होनी है। इसलिए लोगों को जगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। लाज शर्म पानी आंख से हटाना पड़ेगा। सुभाष कुशवाहा जैसे बोल रहा है, और ईमानदारी की बात बोलना होगा। ईमानदारी में 5 गो आपको विरोध भी करेगा। हम बोल रहे हैं रोज, तो लोग हमारा विरोधी नहीं है। बहुत से लोगों को हमको ही हमारा मित्र बोलते रहता है। सुबह सुबह क्या सुभाष कुशवाहा सब शुरू कर दिया भाई, अभी चुनाव नहीं बीता। अरे अभी ये ना बताएंगे, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी समय से ना उसको कानून पढ़ाना पड़ेगा, बात सिखाना पड़ेगा, मामा दादा बाबा चाचा काका कहना सीखना है। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि आए हैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो ज्यादा करता है, तो हम बोल रहे हैं वही ना वो सीखेगा। कहीं ना कहीं से उसको लिंक मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं सभी व्यूअर्स के शेयर करें। सुभाष कुशवाहा अपने लिए नहीं, अरे हम बोल रहे हैं तो कुछ तो क्रेडिट हमारा भी मिलता ही होगा। लोग कहता होगा नहीं ठीक कर रहा, जिसको अच्छा नहीं लगता वो कहेगा खराब कर रहा है। तो शेयर करने से क्या होगा, उस जो पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि नहीं है या पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि भी है तो भी किताबों की भाषा सबको समझ में नहीं आती है, बहुत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भाषा रहता है। अब एक लाइन इसमें लिखा हुआ है कि वार्ड सभा के क्षेत्र में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। अब लोग कहेगा इसमें कौन चीज सीखना है? अरे सीखना है कि गांव भर के लोगों को बैठा करके इसका सर्वे करना होगा, इसमें श्रमदान करने वाले को खोजना होगा। इसका डिपार्टमेंट है, जाके अपने जिला हेडक्वार्टर में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में इसके पदाधिकारियों से मिलना होगा। इसके लिए आपको कौन कौन सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था में अपनी व्यवस्था क्या हो सकती है। आप देखिए तो साल भर के अंदर आपके वार्ड में एगो खोजने से भी अनपढ़ नहीं मिलेगा। अब वार्ड सदस्य हो गए, मार्किरी झाड़ रहे हैं, मुखिया हो गए, घूम रहे हैं, पूरा ब्लॉक में भाषण दे रहे हैं, आज आपके वार्ड में प्रौढ़ शिक्षा ठीक नहीं हुआ। अब 5 साल बीत गया, चुनाव हार गए, घरे बैठ गए, क्या लाभ हुआ? अब भाषण दे रहे हैं कि मैं कमाल कर दिया, हम पीसीसी बना दिया। अब बाकी डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? नीतीश कुमार जी। इसलिए कल सुबह हम 7:30 बजे मिलेंगे। सभी अपने व्यूअर्स को, जो भी लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करें जहां भी रहें, और अपने अपने ग्रामीण इलाका में थोड़ा समय निकाल करके अपने वार्ड सदस्यों को आग्रह करके कि भैया आप चुनाव जीते हैं, भगवान का रूप है, गॉड गिफ्ट है, आप जरा आगे आइए और वार्ड सभा करिए। और नव निर्वाचित मुखिया साथियों से भी मेरा निवेदन होगा, आप जगिए, आप चिट्ठी निकालिए पंचायत से। 2 तरह से वार्ड सभा होती है। वार्ड के सदस्य स्वतंत्र हैं, मुखिया कहे नहीं कहे अपने घरे रहे, वार्ड सभा वो कर सकता है। लेकिन ज्यादा मजा तब आता ग्राम पंचायत इसकी चिट्ठी निकाले, पंचायत सचिव इसका पत्र निकाले कि आप जो है
फलाने तारीख को, मैंने जितना वार्ड है सबका अलग अलग तिथि का निर्धारण करके पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, तमाम लोग उसमें बैठे उस सभा में, तो ये सबसे अच्छा होता। तो यदि कोई मुखिया इस पत्र को अपने पंचायत सचिव से नहीं निकलवाते हैं तो इसमें कोई शक है क्या कि उस ग्राम पंचायत के मुखिया को मन ठीक नहीं है? तो इसलिए हम पहले नहीं बोलेंगे तो बाद में होगा जब गलती कर देगा। असली खेल तो यही 15 जनवरी तक है। 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन अगर फर्जी हस्ताक्षर से हो जाएगा तो गांव के लोगों को कंप्लेन कहाँ करना होगा? कलेक्टर के यहाँ। इसका बीच में कोई सुनने वाला अफसर नहीं है, कानून में है। अगर फर्जी हस्ताक्षर करा लेता है, वार्ड क्रियान्वयन समिति बना लेगा, तब तो हो गया, सब चौपट हो जाएगा। अब लड़ते रहिए उसको बदलने के लिए, घूमते रहिए ये अफसर वो अफसर। तो यही 15 जनवरी तक ना वार्ड सभा होना है, और एक वार्ड सभा जहां हुआ तो उसी में तय कीजिए कि फिर 90 दिन में कहिया करिएगा, और इसमें वार्ड सदस्य को कोई नुकसान नहीं है। माला पहनाएगा लोग हमारी बात को। सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य बांध लीजिए। यदि वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रति लोगों को जगाए तो परम पिता महात्मा गांधी की सपना, ग्राम स्वराज की स्थापना, गांवों की अपनी सरकार, अपनी समस्याओं का हल करने के लिए मजबूत सरकार होती है। गांव में बैठ करके अपना समस्या, अपना निदान, यही है पंचायत सरकार। आइए कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।